हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ शेयर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस होती हैं दो हमारे पास, जिनको वर्टिकल लाइंस हम बोलते हैं। तो उन वर्टिकल लाइंस का नेम भी है। अपनी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये दो एक्सिस होती है, इनकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, और ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो बेटा डायरेक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है, साइन कन्वेंशन याद रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू किस साइड होती है, इसकी नेगेटिव वैल्यू किस साइड होती है, पॉजिटिव वैल्यू वाई की किस साइड होती है और नेगेटिव वैल्यू वाई की किस साइड होती है। प्लेन फिगर है, 2D फिगर। जैसे कि मैं आपको एक समझाऊं 2D फिगर क्या होती है कि बेटा ये हमारे पास दो एक्सिस हो गई। ठीक है, दो एक्सिस आपको दिखाई दे रही होगी इजीली, ये दो एक्सिस है। तो कोई भी चीज है ना बेटा, इसमें इसी के अंदर लाई करती है। जैसे आप देखते हो अगर इसको साइड बाय साइड, तो ये इसी के अंदर लाई करेगी। जैसे डस्टर है, आपको दिखा होगा कि ऐसे नहीं दिखाई दे रहा एक्सिस से, ऐसे ना इधर बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा, बिल्कुल एक्सिस के साथ में है। बिल्कुल आप देखेंगे किसी भी तरीके से तो एक्सिस के बिल्कुल प्लेन के अंदर, प्लेन फिगर के अंदर लाई कर रहा है। ना बाहर निकल रहा है ना अंदर है, किसी भी साइड नहीं है, दोनों एक्सिस के बिल्कुल बीच में लाई करता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है। अब हमें क्या बताएगा, इन विच क्वाड्रेंट, और अब हमसे पूछा गया है कि कोई भी पॉइंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट लाई करने के लिए हमारे को वैल्यू को देखना ही नहीं है कि किस वैल्यू क्या है इसकी, जस्ट हमें साइन के बारे में पता होना चाहिए कि किस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन क्या हैं। साइन के अकॉर्डिंग हम अपना बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक आपके सामने। जैसे मैंने आपको बता दिया कोई भी एक पॉइंट है, सपोज एक्स एक पॉइंट है बेटा जिसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड -5। ठीक है बेटा, तो हमें पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है इसमें, वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है साइन के ऊपर। तो नेगेटिव सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस होता है। जो जनरल फॉर्म होती है किसी पॉइंट की वो होती है हमारे पास x, y। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू है x की। अगर x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो नेगेटिव डायरेक्शन आपकी इस साइड x की। ठीक है, अभी एक्सिस के ऊपर ही हो आप, ये मान के चलो एक्सिस की लाइन के ऊपर ही चलना है आपको, नेगेटिव लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप लाइन के ऊपर ही रहेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो साइन है वो भी नेगेटिव है। यानी आप यहाँ से आपको किधर जाना है, पॉजिटिव जाना है ऊपर की तरफ या नेगेटिव जाना है। क्योंकि आपका नेगेटिव आप नीचे की तरफ जाएंगे, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, देखो आप किस स्पेस में आ गए। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यानी जो पॉइंट x है वो आपका जो 24 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, वो आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट को बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो कि हमारा जो कोई भी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर सकता है। पहले हम इस बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक लाई कर सकता है। देखो, या तो वो किसी चार क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, बिल्कुल अंदर। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप एक क्लास के अंदर हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ बेटा क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ, तो आप क्लासरूम के बाहर हो। लेकिन एक और जगह है जहाँ पे आपको मैं खड़ा कर सकता हूँ, बिल्कुल गेट के ऊपर। यानी आप बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हो सकते हो, जिसमें बाहर भी और अंदर भी। आप एग्जैक्ट बाहर हो ना एग्जैक्ट अंदर हो, आप ऑन द लाइन हो, ऑन द बाउंड्री हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट है वो भी इस तरीके से लाई कर सकता है। या तो पॉइंट के अंदर लाई कर सकता है या फिर वो किसी भी एक्सिस के ऊपर लाई कर सकता है। जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई ए पॉइंट ले लिया मैंने 2 एंड 0। ठीक है बेटा, 2 और 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 प्लस का 2। तो आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे तो प्लस का 2 आपको यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो अब ये ध्यान रखना है बेटा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो x एक्सिस है ये आपको नोट कर लेना है। x एक्सिस पे जो है ना y की वैल्यू होती है 0, पूरी x एक्सिस पे कंप्लीट पे, आप कहीं भी खड़े हो। जैसे कि आप मान लो
आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे चल रहे हो, धरती पे चल रहे हो, तो आप सिर्फ धरती पे ही चल रहे हो, क्या आप ना आपने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। अगर आप धरती पे चल रहे हो, फ्लैट सरफेस पे चल रहे हो, तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर रहे हो, वर्टिकल नहीं कर रहे हो। वर्टिकल नहीं कर रहे हो इसका मीनिंग है आपका वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस पे आप कहीं पे भी खड़े हो, एक्सिस के ऊपर अगर खड़े हो तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है पूरी एक्सिस पे, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हो। तो ये पॉइंट बेटा अच्छे से नोट करना है आपको। और y एक्सिस पे बेटा x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, यानी ये y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी कहीं पे भी खड़े हुए हो और यहां से आप क्या कर रहे हो, सिर्फ खड़े खड़े ऊपर की तरफ जा रहे हो या फिर यहां से आप नीचे जा रहे हो, यानी आप सिर्फ कैसा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वर्टिकल जो है डिस्टेंस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो मूव ही नहीं किया, इधर उधर आप गए नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ आप जहां खड़े हो वहां से अप एंड डाउन इस तरह से मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है इस केस में, आप जाना या फिर वहीं पॉइंट से नीचे डाउन जाना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं होता है। तो अगर आप ओनली वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ओनली, तो वहां पे x की वैल्यू 0 होती है। तो आप इन दोनों पॉइंटों पर अगर ध्यान देते हो, मैं दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे बी पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो इन दोनों पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो है x की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो गिवन है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस गिवन, लेकिन यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस जो है आपके पास 0 है। यानी वर्टिकल डिस्टेंस कब 0 होता है, जब आप ओनली सरफेस पे मूव करते हो, हॉरिजॉन पे मूव करते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करते हो। और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पे कौन सा गिवन है आपको वैल्यू, वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है। यानी आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और वो किस पे आनी चाहिए आपको, यानी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वर्टिकल, यानी अप एंड डाउन। और इस केस में आप कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, लेफ्ट राइट, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि जो y की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन बट x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब y एक्सिस पे जो है x की वैल्यू क्या होती है, 0। x की वैल्यू पे y 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर सॉरी, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे इन दोनों पॉइंट को लोकेट करते हैं, हमारे पास a पॉइंट कितना है, 2 और 0। तो सबसे पहले हम कहाँ पे गए बेटा, 2 पे गए, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ से इस पॉइंट से, यानी मैंने जो अपना मार्कर टिप रखा है वो यहाँ पे रखा है, तो इस पॉइंट से ना आपको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी आपको यहीं रहना है, 0 यहीं पे, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करना है, यानी 0। तो आपका यही वो पॉइंट है, कौन सा, A, 2 और 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये जो पॉइंट आया आपका, ये कौन सी एक्सिस पे आया, ये आपके पास आया बेटा x एक्सिस, यानी दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, ठीक है। यानी हमारा पॉइंट क्वाड्रेंट के अंदर भी लाई कर सकता है और एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है b 0 और 3, यानी x की वैल्यू आपके पास 0, सबसे पहले 0 यानी यहीं पे होता है, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ से आपको y की वैल्यू ट्रेवल करनी है, कितनी करनी है, 3 प्लस का 3, यानी अप साइड, तो आप यहीं से आप जाओगे 3। तो यानी ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये है आपका बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 3। तो यानी वो एक्सिस के ऊपर ही आया, और किस एक्सिस का आया, y एक्सिस पे। तो अब यहाँ से एक चीज नोट करना, यहाँ पे हमारा y का कोऑर्डिनेट था 0, तो वो x पे आया था, और यहाँ पे हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो आया y एक्सिस पे। तो इस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जिस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y पे लाई करेगा, और जिस पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट 0 होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसी को देखते हुए हमें अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, देखो उसने साफ लिख भी दिया है कि ऑन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस, एनी एक्सिस पे भी हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट हमारा है -2 और 4, तो x की वैल्यू है -2 नेगेटिव, तो x की वैल्यू -2 आपकी यहाँ पे हो गई, और y की वैल्यू आपके पास 4 यानी अप साइड, प्लस की डायरेक्शन में। तो ये आपके पास वो पॉइंट आ गया जो कि दे रखा है आपको गिवन -2 और 4। और आप इजीली बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, वो है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको सारे पॉइंट्स को इजीली आप बता पाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, लाई करता है, और कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर आपको बताया गया है सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दी गई है, आपको इनके पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो
नोट आप ग्राफ में करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारे पास टेबल में एक्स वाई जो आपको दे रखा है, इस तरीके से टेबल दे रखी है आपको, ये x और ये y। जैसे पहला जो कोऑर्डिनेट आपका बनता है -2 और 8, जैसे इसमें 8 हमारे पास आ नहीं रहा है तो हम कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं। हम इसमें लेते हैं बेटा -1 और 7 ले लेते हैं। 7 मैं दिखा देता हूँ आपको, तो -1 और 7 जो सेकंड वाला है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है बेटा वो है -1 और 7, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। ठीक है, ये वाला टेबल में हम ये देखते हैं। तो x की वैल्यू -1 यानी नेगेटिव डायरेक्शन, हम यहाँ से अपने मार्कर को मूव करके लाएंगे अपने पेन को -1, और यहाँ से आप देखेंगे प्लस का 7 y की वैल्यू है, तो बिल्कुल प्लस के 7 के सामने जाएगी। तो ये वाला आपका पॉइंट आ गया -1 और 7। इस पॉइंट का कोई भी नाम ले सकते हैं, A B C D। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को लोकेट भी कर सकते हैं, और आपको टेबल दी हुई है, आप उससे पॉइंट प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बेसिक टर्म्स याद रखनी है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है। लोकेट करना, किसी पॉइंट को लोकेट करना, या कोई नेम दिया गया तो उसके एक्सिस को, उसके कोऑर्डिनेट्स को बताना। तो बेसिकली 3-4 चीजें, एक्सिस का नेम आना चाहिए, और 2 लाइन आपस में जब मिलती हैं उसको पता होना चाहिए कहाँ मिलती हैं, इनके जो है क्वाड्रेंट्स के नेम पता होने चाहिए, और क्वाड्रेंट के नेम के हिसाब से इनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में किस तरह के साइन होते हैं। ठीक है बेटा।